तो देखिए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल। नकल पर नकेल कसने के लिए तैयार की है रणनीति और हर जिले में नोडल अधिकारी जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी एक्शन मोड में शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल नजर आ रहे हैं और नकल पर नकेल कसने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। हर जिले में जो नोडल अधिकारी हैं वो नियुक्त किए गए हैं। नकल पर नकेल कसने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा जिस तरह से पहल की गई, उसका असर विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन पर भी सीधे तौर पर देखा गया। रातों रात बोर्ड के सचिव बदले गए। डॉक्टर मुनीश नागपाल को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया तो मैराथन बैठकों का दौर भी शुरू हुआ। बुधवार को एक बैठक आयोजित की गई और उससे पहले मंगलवार देर शाम 5 बजे एक बैठक शुरू की गई थी जो कि अल सुबह 4 बजे तक चली थी, जिसमें खुद सचिव और दूसरे अधिकारी मौजूद रहे थे। बैठक में नकल से संबंधित तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। तो उसके बाद जिस तरह की रणनीति अख्तियार की गई उसके मातहत अब पूरे प्रदेश में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये नोडल अधिकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए उप सचिव व सहायक सचिव स्तर के अधिकारी हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरकत में आया है तो ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर भी ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई लगातार की जा रही है और इसी का नतीजा था कि बुधवार को जिस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई थी उसके मुताबिक एक परीक्षा केंद्र से नकल माफिया का पर्दाफाश किया गया, जहां खुद एक केंद्र के मुख्य अधीक्षक पेपर हल करवा रहे थे। बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में सारी फुटेज आई तो उसके बाद फ्लाइंग स्क्वाड भी पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए पूरे रिकॉर्ड को कब्जे में लेकर आई। डीवीआर को कब्जे में लिया गया। केंद्र के अधीक्षक और केंद्र के मुख्य अधीक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की ताकीद विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव के द्वारा की गई। रिपोर्ट निदेशालय में भेजी गई। पूरे स्टाफ को बदलने की कवायद भी शुरू की गई और पूरे स्टाफ को बदलकर नया स्टाफ लगाए जाने के आदेश भी पारित किए गए। हम बात कर रहे हैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चांग वन परीक्षा केंद्र की, जहां पर नकल करवाई जा रही थी और नकल करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि केंद्र के मुख्य अधीक्षक पर ही इसके आरोप थे। हालांकि केंद्र अधीक्षक व कमरों के सुपरवाइजर इस पूरे मामले में मूक बने हुए थे, लेकिन तीसरी आंख से आखिर कौन बच पाया। सीसीटीवी कैमरों से जिस तरह से निगरानी की जा रही थी, निगहबानी की जा रही थी, उसके मुताबिक सीसीटीवी कैमरे में तमाम चीजें सामने आई, लेकिन केंद्र के मुख्य अधीक्षक और केंद्र अधीक्षक पूरे मामले से फिर भी बचते नजर आए। बोर्ड अधिकारी मुस्तैद थे, बोर्ड अधिकारी पूरी तरह से हरकत में थे और वजह यही रही कि इतनी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने सीधे शब्दों में कहा है कि न केवल सरकार पूरे मामले को लेकर संजीदा है बल्कि खुद पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से सतर्कता बरते हुए हैं और वजह यही है कि 3 मोटिव तय किए गए हैं। एक तो परीक्षा केंद्रों के अंदर से पेपर आउट या पेपर लीक ना हो, बाहर आउटर डिस्टर्बेंस ना हो और नकल में किसी तरह से कोई मोब भी सम्मिलित ना मिले। इन 3 पहलुओं पर काम किया जा रहा है और वजह यही है कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सहायक सचिव व उप सचिव स्तर के अधिकारी जिनको नोडल अधिकारी के तौर पर तैनात किया गया है, अब उनकी जिम्मेदारी रहेगी अगर किसी परीक्षा केंद्र के बाहर या अंदर नकल होती है तो वो न केवल रिपोर्ट करेंगे बल्कि तमाम चीजों पर पैनी निगाह भी रखेंगे। बहरहाल नायब सरकार के एक्शन में आने के बाद अब विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है और 27 व 28 तारीख को जिस तरह से पेपर आउट हुए थे उसके बाद जो किरकिरी विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हुई थी उसको अब डैमेज कंट्रोल करने की कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। बहरहाल विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सतर्कता इसी बात से झलकती है कि पूरी रात तक जब बैठकें आयोजित की जाती हैं, अधिकारियों के जिम्मे उनकी ड्यूटियां सौंपी जाती हैं, तो अब निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बोर्ड और सरकार कितनी मुस्तैद है, इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।